क्वेश्चन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का क्वेश्चन नंबर 18 है। मुझे नहीं लग रहा है कि 17 से आगे आपको जरूरी होगी, फिर भी मैं एक लास्ट क्वेश्चन बना के अपलोड कर रहा हूँ। क्वेश्चन कर रहा है एबीसी पार्टनर्स हैं थे, लाभों को 3-2 के अनुपात में बांटते थे। उन्होंने फर्म को विघटित कर दिया। ए को संपत्तियों की वसूली हेतु नियुक्त किया गया। ए को संपत्तियों की वसूली पर 5% पारिश्रमिक प्राप्त करना था। वसूली के सभी व्यय भी वहन करने थे। इनका बैलेंस शीट दिया हुआ है। नीचे कह रहा है कि ये संपत्तियां इस प्रकार वसूली की गई है। तो सबसे पहले आपको पता है आप लोगों को कि इसमें सबसे पहले क्या करना होता है, रियलाइजेशन अकाउंट तैयार करना होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है। आइए हम देखते हैं इसमें क्या सब एसेट्स है, क्या सब लायबिलिटी है। ठीक है ना। तो एसेट्स में जो है स्टॉक है, डेटर्स है, इन्वेस्टमेंट है, प्लांट है। लिखेंगे हम टू स्टॉक, टू डेटर्स, इन्वेस्टमेंट और प्लांट। इन्वेस्टमेंट प्लांट। डेटर्स है 52,300, 36,000, 15,000, 91,200। और यहां जो है क्रेडिटर्स है, प्रोविडेंट फंड है, क्रेडिटर्स है प्रोविडेंट फंड भविष्य निधि है, इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन फंड भी है, इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन फंड, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। 60,000, 12,000, यह 60,000, 12,000, 6,000, 8,000, 6,000, 8,000। ठीक है ना। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि ए को जो है संपत्तियों की वसूली के लिए नियुक्त किया गया है। इसके लिए जो है ए को कमीशन भी मिलेगा। कहता है कि ए ने जो है देनदार से 30,000, स्टॉक से 36,000, निवेश से जो है ना 50%, प्लांट से 42,750, वसूली के व्यय 4100 रुपया हुए। अग्रिम प्राप्त ग्राहकों को 3,000 रुपया घटाने के बाद वापस कर दिया गया है। चलिए ठीक है। यहाँ तक तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं किससे कितना मिला है आपको। लिखिए यहाँ पे बाय बैंक, डेटर्स है, स्टॉक है, इन्वेस्टमेंट है, प्लांट है। डेटर्स से प्राप्त हुआ है, डेटर्स, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, प्लांट। तो डेटर्स से जो है 30,000, स्टॉक से 26, ये है 30,000 और ये 26,000। इन्वेस्टमेंट के बारे में कह रहा है कि निवेश का 75%, तो 11,250, और फिर प्लांट से 42,750। सबको जोड़ दो, ये होता है 1,10,000। अब है ए को नियुक्त किया गया है। ए जो है ना जितना भी वसूल करेगा उसको 5% कमीशन मिलेगा। किसको मिलेगा? ए को। तो 2A कैपिटल 1,10,000 का 5%, ये होता है 5500। ये कमीशन है, कमीशन। आगे जो कमीशन था एडवांस 3,000 रुपया माइनस करके उसको पेमेंट कर दिए हम। टू बैंक कमीशन 8,000 में से 3 माइनस कर दो, उसको आपने कितना पेमेंट किया होगा? 5,000। आगे कह रहा है कि वेतन बाकी है 7,200, तो पेमेंट कर दो टू बैंक आउटस्टैंडिंग सैलरी 7,200। इसके अलावा कंपनसेशन क्षतिपूर्ति 9,800 कर्मचारियों को चुकाया गया है, ये भी पेमेंट कर दो। कंपनसेशन क्षतिपूर्ति, कंपनसेशन 9,800। ठीक है। इसके अलावा क्रेडिटर्स है, प्रोविडेंट फंड है, ये है क्रेडिटर 60,000 का, पीएफ कितना है?
12,000 है, नहीं तो इसको पेमेंट कर दो। पीएफ के बारे में कुछ कहा गया है कि नहीं कहा गया है, देख लेते हैं एक मिनट हम। 25,000 भविष्य निधि के लिए चुकाना पड़ा। जो भविष्य निधि आप देख रहे हैं 12,000, इसके बारे में कह रहा है कि 25,000 आपको चुकाना पड़ गया। तो टू बैंक क्रेडिटर्स 60,000 का है, और पीएफ के बारे में कह रहा है कि आपको 25,000 चुकाना पड़ा। पीएफ प्रोविडेंट फंड कितना, 25,000, और तो कुछ नहीं है। बस बैलेंस कर लो, लॉस निकल जाएगा। इसको जोड़ने से ये होता है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 3,07,000 यहाँ लाएंगे हम। 3,07,000 घटाकर जो आएगा वो कहलाएगा लॉस। घटाइए, ये होता है 60,000, 12,000, 6, 8, 1,10,000, 1,11,000। इसको हम क्या करेंगे, पार्टनर्स में बांट देंगे। ABC है ना, ABC, ठीक है। इसको बांट दो, ये हो जाएगा 55,500, ये हो जाएगा 37,000, और ये हो जाएगा 18,500, ठीक है ना। ये था हमारा रियलाइजेशन अकाउंट। आगे आपको इसमें प्रिपेयर करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिर आपको लास्ट में तैयार करना है कैश या बैंक अकाउंट, ठीक है ना। आइए बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ABC, CBA, यहाँ लिखते हैं बाय बैलेंस BD, पूंजी पहले से हो दिया है 90, 60 और 10,000। एक का है 90,000, बी का है 60,000, और इसका है कितना, मात्र 10,000 दिया हुआ है। रियलाइजेशन से लॉस आया था तो डीआर में लिखेंगे हम टू रियलाइजेशन 55,500, और इसका आया था 37,000, 18,500। इसके अलावा बैलेंस शीट के एसेट्स वाले भाग में पीएल अकाउंट दिया हुआ है। यदि बैलेंस शीट के एसेट्स वाले भाग में पीएल अकाउंट दिया है तो ये लॉस होता है, ठीक है ना। 54,000 दिया है, इसको बांट लो, ये हो जाएगा 27,000, 18,000, और ये कितना, 9,000। 3 2 1 के अनुपात में इसको बांट दिया हमने। ए को मिलेगा रेमुनरेशन, पारिश्रमिक, कमीशन जिसको बोलते हैं। 5 कितना आया था, 1 लाख संपत्ति से वसूल हुआ था 1,10,000, उसका 5% निकाला गया था ना, 5500, तो ये हो जाएगा 5500। इसके अलावा और कुछ नहीं है। बैलेंस कर लीजिए, पले का बैलेंस करते हैं। 95,500, 95,500 लेस कर देंगे 2700 और 55,500 जो आएगा पेमेंट कर दो टू बैंक। माइनस करने से ये हो जाएगा 13,000। बी की बात करेंगे तो बी का यहाँ पे 60,000 है, 60 में से माइनस कर दो 37 और 18, 8 7 15 5 20 हासिल 2 3 5 1 4, ये हो गया 5,000। और जब सी की बात करेंगे तो सी का तो माइनस ही अधिक है ना, 18 9 27,500, 27,500, 10 चला गया तो 17,500। ये क्या करेगा, घर से लाएगा तो बाय बैंक करेंगे हम, बाय बैंक 17,500। आपको लास्ट में तैयार करना है बैंक अकाउंट। रकम पहले से है तो टू बैलेंस बीडी, ये तो पता ही है आप लोगों को। बैंक में जमा किया गया है कितना, 22,500, बैंक में पहले से है 22,500। संपत्ति की बिक्री से प्राप्त रकम हुआ है तो टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,10,000। इसके बाद सी घर से ला रहा है तो टू सी कैपिटल अकाउंट कितना, 17,500, और तो डीआर में कुछ नहीं आएगा।
और फिर चलिए, और ये बैंक ओवरड्राफ्ट है तो पेमेंट कर दो बाय बैंक ओवरड्राफ्ट ओवर 25,000। ठीक है, इसके बाद आपने कमीशन का पेमेंट किया था, रियलाइजेशन अकाउंट हम बोल बोल के लिख रहे हैं, आप लोग सुन के लिखिएगा कम से कम। और ये वेतन बाकी था उसका पेमेंट हुआ है, रियलाइजेशन कितना 7200। इसके अलावा क्षतिपूर्ति कंपनसेशन 9,800 था, 9,800। और फिर लेनदार है पीएफ है, दोनों मिला के रियलाइजेशन, लेनदार 60,000 था, पीएफ 25,000, कुल कितना हो गया 85,000। ये कंपनसेशन को रियलाइजेशन ही लिखो, ठीक है, सब तो रियलाइजेशन ही हो गया। और लास्ट में ए को पेमेंट हुआ है तो ए कैपिटल, बी को पेमेंट हुआ है तो बी कैपिटल। कितना कितना यहाँ देखिए, ए का है 13,000, बी का है 5,000, ये हो गया 13,000, बी का 5,000। आप जोड़ेंगे ये 100% इक्वल हो जाएगा, जोड़ने से ये होता है 1,50,000। ठीक है ना, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, देखते हैं कुछ न्यू चैप्टर आप लोगों का स्टार्ट करने वाले हैं, देखते हैं क्या करना चाहते हैं।